साथियों, हम पहुंच चुके हैं इस समय पे बाजना में और यहाँ पर हो रही है, ये आप देखें, यहाँ पर भंडारा हो रहा है। चावल और दाल यहाँ पर बट रही हैं और एक तरफ यहाँ पर हो रहा है श्रीमद् भागवत पुराण का अद्भुत पाठ। ये देखें आप, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर भक्तों को दिया जा रहा है। और इधर दाऊ जी का मंदिर है और यहीं पर चल रही है श्रीमद् भागवत। बहुत ही अद्भुत। अगर आप इधर सामने की तरफ देखेंगे तो सामने परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इतनी ज़्यादा चल रही है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम चलते हैं, कराते हैं आपको आगे की यात्रा। साथियों, यहाँ पर हम आ चुके हैं बाजना में और यहाँ पर जो ये भंडारा चल रहा है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे थोड़ी सी बात करके आपको अवगत कराते हैं किस प्रकार से ये भंडारा करवाएंगे। नमस्कार जी, मैं नरेंद्र सिंह और ये हमारे ब्रज 84 कोस की यात्रा यहाँ होकर निकलती है। ये कस्बा बाजना पड़ता है और ये अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जगह जगह के श्रद्धालु आकर अपना परिक्रमा लगाते हैं और ये बाजना से होती हुई परिक्रमा पारदोली के लिए निकल जाती है। ये परिक्रमा मार्ग है, आप लोग देख रहे हैं। और ये पीछे श्रद्धालु आ रहे हैं, ये पीछे श्रद्धालु आ रहे हैं, ये पीछे गाँव में से आ रहे हैं, ये पीछे भी गाँव में से आ रहे हैं और ये परिक्रमा लगा रहे हैं 84 कोस की। यहाँ पे ब्यास जी का मंदिर है, यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता चल रही है और यहाँ पे भंडारे होते हैं। आज 1 महीने तक भंडारे लगातार होंगे यहाँ पे। और ये दर्शनार्थी हैं। राधे राधे, राधे राधे जी, क्या कहना चाहोगे? परिक्रमा के बारे में? खूब अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। आपको सुविधा मिल रही है? हाँ, खूब सुविधा मिल रही है। के बारे में क्या कहना 84 कोस की परिक्रमा है, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह अच्छी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सब की चीज की अच्छी व्यवस्था। और ये पीछे गांव पड़ते हैं उनमें भी अच्छी व्यवस्था है? हाँ, अच्छी व्यवस्था, हाँ अच्छी व्यवस्था, हाँ रोड मार्ग भी अच्छा है, हाँ अच्छा बढ़िया व्यवस्था है, परिक्रमा मार्ग अच्छी व्यवस्था है। हाँ अच्छी। तो ये बता रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग में अच्छी व्यवस्था है और भंडारे चल रहे हैं इस साइड से उस साइड में। 1 महीने भंडारा हमारे बिहारी जी के मंदिर पे लगता है और ये परिक्रमा वाले श्रद्धालु हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ जी, कहाँ से हो? नमस्कार जी। मैं गांव सुंदरावली, तहसील नगर, जिला भरतपुर से। अच्छा, आपको अभी तक आप परिक्रमा लगाते हुए आ रहे हो, बाजना तक आप आए हो, आपको कैसी सुविधाएं मिली? नहीं, काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, सभी लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं। व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं, तो नहीं हुई? व्यवस्था में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई सुविधा नहीं। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रज मंडल में हमारे भगवान श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। आज हम आपको जिस स्थान की यात्रा पर लेकर आए हैं, ये स्थान है मानागढ़ी से बाजने के लिए। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से नंगे पैर, और ये जो समय है ये लगभग 3 बजे का समय है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने भक्तगण कितनी आस्था के साथ यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। साथियों, हमें इस समय पर जिस मोटरसाइकिल से हम चल रहे हैं, हमें खुद इतनी हवा लग रही है लेकिन फिर भी हमारी गर्मी नहीं शांत हो रही है। और ये श्री कृष्ण जी की कृपा है, श्री कृष्ण जी की ऐसी कृपा है कि ये भक्तगण यहाँ पर नंगे पैर चल रहे हैं। और ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, ये मानागढ़ी से बाजने के लिए जा रहा है और इस रोड पर इतनी गिट्टियाँ पड़ी हैं कि मोटरसाइकिल भी पूरी हिल रही है। ये आप देख रहे हैं, हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी पूरी काँप रही है। ये देखें आप, कितने पत्थर हैं, कितने छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, बहुत चुभते हैं वो पैरों में। लेकिन यहाँ आप किसी भी भक्त के चेहरे पर कोई भी निराशा नहीं देख सकते हो आप। ये हमारे ब्रज का भाव है, ये ब्रज मंडल है। इस ब्रज मंडल की अगर आप परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो श्री कृष्ण जी इस तरीके से कहते हैं कि अगर
मेरी तरफ एक तरफ चलेगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम चलूँगा। अभी हमारे जो कमेंट आते हैं, कमेंट के माध्यम से लोग हमें फिर फ़ोन करते हैं कि भैया परिक्रमा तो चल ही नहीं रही है, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाए हैं वो 15 वीडियो बना दिए हैं, और जो 15 वीडियो बनाए थे ब्रज 84 कोस परिक्रमा के, वो तब के वीडियो बनाए हैं, तब परिक्रमा नहीं चल रही थी। परिक्रमा प्रारंभ होने से पहले हम भक्तों को रास्ता दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर जो परिक्रमा चल रही है वो किन किन रास्तों पर होकर गुजरेगी, कहाँ कहाँ होकर परिक्रमा लगती है, कैसे कैसे लगती है। लेकिन वो समय निकल गया, क्योंकि अब समय आ चुका है, इस ऐसा समय आ गया है कि यात्रा चल गई है। और हम लोग एक तरीके से जब इस यात्रा को कर रहे थे तो बीच में बाढ़ आ गई, और वो बाढ़ अब दोबारा आने के लिए संकेत हो चुके हैं। वो बाढ़ दोबारा आने के लिए तैयार हो गई है, और कल या परसों में वो बाढ़ यहाँ मथुरा में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण जी की कृपा से इन भक्तों को कुछ भी नहीं हो सकता है। ये भक्त जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी क्यों नहीं आ जाए, ये कहीं नहीं रुकते हैं, ये आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं? अब एक व्यक्ति का मेरे सामने आज क्वेश्चन आया, मुझे मेरी आंखों से आंसू आने लगे उस व्यक्ति की बात सुनकर। उसने कहा ये 256 किलोमीटर की परिक्रमा है। 256 का मतलब समझते हो तुम कितना होता है? 256 का 1 मिनट, अगर आदमी एक दिन में 10 किलोमीटर चलेगा या 15 किलोमीटर चलेगा तो भी ये परिक्रमा 6 दिन में पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे इस ब्रजमंडल में ये जो ब्रजवासी गण हैं, जो बाहर बाहर से आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, वो इस परिक्रमा को 6 से 7 दिन में पूरी कर देते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, हमें पहले उस यात्रा में 1-2 व्यक्ति मिले थे, बुजुर्ग भी व्यक्ति मिले थे, और एक बुजुर्ग तो ऐसे मिले थे हमें, वो कह रहे थे कि हम बरौली धाम में प्याऊ लगाएंगे और हमें फिर समय नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम उस समय से पहले परिक्रमा लगा रहे हैं, जिससे कि हम यात्रियों की और श्रद्धालुओं की सेवा कर सकें। तो साथियों, ये जो ब्रजमंडल है ये हमारे गोलोक धाम से उतर के आया है। गोलोक धाम का ही ये हिस्सा है, और उस गोलोक धाम की हम चारों तरफ की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। इसी परिक्रमा को, ये अब परिक्रमा इतनी जल्दी लग कैसे जाती है? क्योंकि ये जो ब्रजमंडल है ये चलता फिरता ब्रज है, ये चलता है। यहाँ पर आने से सभी कष्ट दूर होते हैं। अब ये चलता कैसे है कि हमें तो ये लगता ही नहीं है कि चल रहा है, हम तो जैसे ये धरती में मिला हुआ है ऐसे ही इस ब्रज को समझते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इस ब्रजमंडल में आज भी बाढ़ आ चुकी है, लेकिन इस ब्रजमंडल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ भी नहीं हो सकता है इस ब्रजमंडल का, क्योंकि ये गोलोक धाम से आया है। अगर बाहर की हम कहीं से भी बात करें, ब्रजमंडल से जैसे ही बाहर की बात करेंगे वहाँ पर तबाही की तबाही मच चुकी हैं। अब ये लोग इतनी जल्दी परिक्रमा लगाते कैसे हैं? इसका एक रहस्य है। वो रहस्य मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप इस ब्रज क्षेत्र में आ जाते हैं तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेस वे है, जिसको ताज एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये वही ब्रज है। ये यहाँ से होके हम बाजनी की तरफ जा रहे हैं, अभी कुछ ही देर में हम बाजनी पहुँच जाएंगे। तो मेरा जो सवाल था वो ये है कि ये ब्रज चलता कैसे है? ब्रज चलने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हम किसी जगह पर यात्रा करने के लिए जाते हैं और उस यात्रा में हमें सीढ़ियाँ मिलती हैं, अब एक सीढ़ियाँ होती हैं खड़ी हुई, उन सीढ़ियों पर हम चलते हैं। देखो साथियों, ये यहाँ से मुड़ जाएंगे हम, और यहाँ से हम कटेलिया गांव में जाएंगे। बागई होकर हम कटेलिया गांव में जाएंगे। यहाँ की जो गांव हैं, यहाँ पर मैं इस कथा को ख़त्म करने से पहले, इस कथा का समापन करने से पहले एक बार यह और आपको बता दूं कि हम किन किन गांव में होकर गुजरेंगे। अब यहाँ से सेंधपुर, सेंध, बिलौडा, दलौता, उघना, हेलौरी, बाई बज, लोहवारी, गांगरौली और नंदघाट, ये हम छोड़ के आए हैं पीछे। और उसके बाद मारवगांव, रामगढ़ी, रामपुर, जैतपुरा और खाजपुर और मानागढ़ी हमने पीछे छोड़ी है। अब मानागढ़ी से ये यात्रा हमारी चल रही है
सीधी बाजना के लिए। तो मानागढ़ी, अभयपुर, भमरौला, कटेलिया, ये अभी आपने देखा था कटेलिया लिखा हुआ, चांदपुर खुर्द, भरतिया, बिंडोली, दिलपुट्टी, बांगई, धीरम, नानकपुर, तिलकगढ़ी, ये जितने भी स्थान हैं, ये मानागढ़ी, पीरपुर, मैरई, भगत, मकतेरिया, मुस्करमा और रामगढ़ी, मदारगढ़ी, कोलना, नूरपुर, अबा, खेड़ा, बुधमाना, लागा, फरीदपुर, सिनोनी, मंडुका, इनातगढ़, अमारीकरण, हिंदू पट्टी, लाना कस्बा, मकदरपुर और फिर आएगा बाजना। तो साथियों इन गांवों में होकर अभी ये हमारी यात्रा निकलेगी, हम तब बाजना पहुंचेंगे। अब मेरा जो सवाल था वो पुनः मैं उसी पर जा रहा हूँ कि ये जो ब्रजमंडल है वो चलता कैसे है। तो हम यात्रा के लिए गए, वहाँ पर हमें जैसे अब ट्रेन आई, ट्रेन में हम सफ़र करते हैं, जब हम उसमें सफ़र करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्योंकि हमें एक पटरी को दूसरी पटरी पर जाते हैं तो सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं। जब हम उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, एक कदम चढ़ते हैं और एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर होता क्या है हमारे पैर थकने लग जाते हैं। लेकिन वहीं उसी स्टेशन पर एक और सीढ़ी चलती है, वो सीढ़ी अपने आप ही चलती है, वो मशीन के माध्यम से चलती हैं और उस पर केवल हमें करना इतना होता है कि हमें उस पर पैर रखने होते हैं। जैसे ही हम उस मशीन वाली सीढ़ियों के ऊपर पैर रखते हैं, हम अचानक से अपने आप ऊपर बढ़ते हैं, अपने आप चलते जाते हैं। और बहुत लोग इस ब्रज में आने का तात्पर्य ये होता है कि आप उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गए, और जब उन सीढ़ियों के ऊपर आप चढ़ गए, जब वो सीढ़ियाँ चल रही हैं और आप भी उसके साथ साथ में चल रहे हो, तो कितनी जल्दी सफ़र तय हो जाएगा। एक तो आपका सफ़र भी जल्दी तय हो जाएगा और आपको थकान भी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं परिक्रमार्थी, उनको थकान भी नहीं होती है। श्री कृष्ण जी की ऐसी कृपा हमारे ब्रजमंडल में है। अब हमें जाना है यहाँ से मथुरा से गोवा के लिए, हमें जाना है पैदल। हम कितने दिनों में पहुँचेंगे? एक अगर चींटी से कहा जाए कि तुम यहाँ से गोवा पहुँचो तो उसका जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो पहुँच नहीं पाएगी। इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेगी एक चींटी? लेकिन वही चींटी अगर किसी गुरु रूपी उसके पल्लू के साथ में चिपक जाए तो वो जो गुरु होगा वो उसको गोवा कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी पहुंचा देगा। तो इसी प्रकार से हमारा ब्रजमंडल है। यहाँ पर आप किसी ब्रजवासी की चरणों की धूल, अगर उसको आपके नसीब में अगर ब्रजवासी की चरण की धूल भी है तो भी आप श्री कृष्ण जी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। ऐसा ये ब्रजमंडल है हमारा। इस ब्रजमंडल की रज मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, और ब्रजरज लगे मस्तक पर, मुक्ति भी मुक्त हो जाए। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये परिक्रमा कहीं पर भी नहीं रुक रही है, लगातार चल रहे हैं। यहाँ पर 70 साल के, 80 साल के, 60 साल के, 65 साल के लोग, बुजुर्ग लोग, अडल्ट्स लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। और तो ये खाली हाथ परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, ये अपने साथ अपने कपड़े, अपने खाने का कुछ सामान, अपने कोलगेट और उसमें टॉर्च और छतरी बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, ये देखें कितने बड़े बड़े बैग इनके सर पर रखे हुए हैं। और ये यात्रीगण उन बैगों को लेकर यात्रा कर रहे हैं, खाली हाथ नहीं कर रहे हैं यात्रा। ये देखो माँ जी अभी थोड़ा थक गई हैं तो बैठ गई हैं। ये देख रहे हैं आप कैसे कैसे इनके सर पर बड़े बड़े बैग लगे हुए हैं, और ये खुद तो अपनी उम्र पर पहुंच चुके हैं। और आज जो व्यक्ति केवल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी नहीं चल सकता है, वो 256 किलोमीटर चलेगा, और इसमें भी हजारों कठिनाइयाँ को पार करके। अभी आपने शुरुआत में देखा यहाँ लोग कैसे प्रसन्न हो रहे थे, कैसे कैसे कह रहे थे कि कोई कष्ट नहीं हुआ है, हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है, बस श्री कृष्ण जी की कृपा के पात्र बन रहे हैं यहाँ पर लोग। तो इस तरीके से ये यात्रा कर रहे हैं। तो आप जान सकते हैं
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना, जिससे जो ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इन रास्तों को आपको दिखाने के लिए, कि ये आपकी रास्ता समझ में आ जाए। क्योंकि ये मानसिक यात्रा है। जो लोग इस यात्रा को नहीं कर पा रहे हैं वो इन स्थानों को देख रहे हैं, इन ब्रजवासी गणों को देख रहे हैं, इन गाँवों को देख रहे हैं, इनकी गलियों को देख रहे हैं, यहाँ के मंदिर देख रहे हैं, ब्रजवासियों से संबंध बना रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति होता है, उसका कोई पुत्र होता है और वो पुत्र नालायक निकल आता है और वो बर्बादी कर देता है, लेकिन जो पिता होता है वो पिता क्या करता है, उसी की ही अच्छाई उसको लगती है कि बस मेरा पुत्र कैसे भी संभल जाए, कुछ 2 क्षण मेरी बात मान ले, तो वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है। और उस अंतिम समय में भी अगर वो पुत्र उस पिता के पास आ जाए और उससे कहे कि तुमने बेटा ऐसे किया वैसे किया, लेकिन जो पिता है वो कितनी देर गुस्सा रहेगा, थोड़ी देर में वो मान जाएगा और अपने पुत्र के लिए वो सब कुछ कर सकता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो मालिकानत, उसका जितना भी मालिक जो होता है अपने, जैसे उसका मालिक उसके पुत्र का मालिक उसका पिता हुआ, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किसको देगा? वो अपने पुत्र को ही देगा, चाहे उसके लिए कोई और आ जाए, उसकी कितनी भी सेवा क्यों न कर ले, लेकिन वो अपने पुत्र को ही देगा। उसकी जो उसका जो कारोबार है, उसके जितने भी काम हैं, वो सब कुछ अपने ही लोगों को देते हैं। जब आप श्री कृष्ण जी से यहाँ पर संबंध जोड़ लेते हैं और श्री कृष्ण जी को अपना बना लेते हैं, तो वो सभी कष्टों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और छोटे मोटे कष्ट आपके लिए छोड़ देते हैं। इस तरीके से जब पूतना आई और उस पूतना ने यहाँ पर श्री कृष्ण जी को मारने के लिए विष लगाया, और लेकिन कंस ने तो आदेश दिया था कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको खत्म कर दो, लेकिन श्री कृष्ण जी ने ऐसी लीला रची, ऐसा कार्यक्रम करवाया कि वो सभी यहीं पर खिंची आ गई। पूतना सभी बच्चों को छोड़कर, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप कितना अपनापन, कितना ये ब्रजवासी गण आपकी सेवा कर रहे हैं। ये आप देखें, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना जो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल सकता है ब्रज में आकर, हमें खाने के लिए भी क्या मिलेगा वहाँ ब्रज में। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर किस तरीके से फर्श बिछाए जा रहे हैं, स्कूल को खोल दिया गया है, यहाँ पर बिठा बिठा कर बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से आप यहाँ पर ब्रजवासियों के सेवा लेंगे, आप उनका आदर सत्कार यहाँ पर लेंगे। कितना अद्भुत नज़ारा होता है ये इस तरीके का। यहाँ पर देखें आप किस तरीके से यहाँ पर भोजन चल रहा है, बड़ा ही अद्भुत आनंद, बड़ी ही कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपको संबंधी मान रहे हैं, कृष्ण जी के आपको सखा मान रहे हैं कि कृष्ण जी का भक्त आया है, कृष्ण का सखा आया है, आज हमारे ब्रज में आया है, हमारे भाग्य बदलने वाले हैं। तो इस तरीके से वो कृष्ण जी का भाव मानते हैं। आप लोगों को यहाँ पर जब आएंगे तो आपको कृष्ण जी का सखा मानेंगे, सखाओं की सेवा यहाँ पर होती है। ये देखें यहाँ पर चावल और दाल, कितना अद्भुत तो ये दृश्य आप देख रहे हैं। एक तरफ भगवत गीता और पीछे यहाँ पर बिहारी जी के दर्शन, बहुत ही अद्भुत। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, इन्होंने हमें भी दे दिया है, तो अब हमें दे दिया है तो अब हम इसको खाएंगे और यहाँ से आगे हम बाजने से आगे बढ़ेंगे पारसौली तक। अब आगे का जो पार्ट होगा वो होगा पार्ट नंबर 19 और उसमें मिलेंगे हम आपको पारसौली में। तो बाजने से पारसौली का आगे का पार्ट होगा पार्ट नंबर 19 और ये आप देख रहे थे पार्ट नंबर 18। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे लोगों के पास ज़रूर भेजना, कमेंट करना और हमें बताना कि हम ये कार्य सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और राधे राधे तो आपको बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा,
क्योंकि ये राधे रानी की जगह है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का वास होता है। तो इसी के साथ साथियों हम चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ और पार्ट नंबर 19 की तरफ। कल की अपडेशन जैसी भी वृंदावन की होगी तुरंत की तुरंत हम आपको देंगे। जैसी भी बाढ़ का पानी कितना आ रहा है, कैसे कैसे रास्ते हैं, जैसे रास्तों को निकलने के लिए हमने अलग वीडियो, स्पेशल वीडियो बना दिया है, उसमें से आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं बिहारी जी के दर्शनों के लिए। यहाँ पर कराते हैं आपको बिहारी जी के दर्शन। ये देखें कितने अद्भुत दर्शन यहाँ पर आप ये गुरु महाराज कर रहे हैं भागवत कथा। और ये देखें आप, ये हैं बांके बिहारी जी जो बलदाऊ जी हैं। तो साथियों कृष्ण जी ने ऐसी लीला रची कि पूतना को अपने घर पर ही बुला लिया और जितने भी मित्रगण थे, श्री कृष्ण जी के सखा थे, वो सभी बच गए। तो कृष्ण जी अपनी तरफ सारी समस्याओं को खींच लेते हैं। जब आप अपना भाव बना लेते हैं श्री कृष्ण जी को अपना बनाने के लिए, तो फिर श्री कृष्ण जी भी कमी नहीं छोड़ते हैं, वो भी आपके कष्टों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और आपके भाग्य में रह जाते हैं बहुत छोटे छोटे कष्ट, बहुत ही मामूली से कष्ट रह जाते हैं। क्योंकि जीवन एक उतार चढ़ाव है, इसमें अनेकों जीवन में हमारे में कठिनाई आती हैं, मुश्किलें आती हैं। अगर यहाँ पर कठिनाई नहीं आएंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी, तो जीवन काटने का क्या फायदा होगा? कैसे फिर हम खुश रहेंगे? तो जीवन कटने में आनंद नहीं आता है। तो इसीलिए संतुलन बनाने के लिए छोटे छोटे कष्ट आपके लिए रह जाते हैं। बाकी जो बड़े बड़े कष्ट होते हैं वो इस ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा को करने से सभी कष्ट कट जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।